नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 का अध्याय 8। ठीक है बच्चों, तो अध्याय 8 में हमने पहले वाले लेक्चर में कविता पढ़ी थी, यह सबसे कठिन समय नहीं। अध्याय 8 पढ़ा था ना, सबको बहुत अच्छी लगी थी ना कविता। तो चलिए आज हम इसके लेक्चर 2 में प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स तैयार रखेंगे, अपनी बुक्स तैयार रखेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लेंगे, नोटबुक्स निकाल लेंगे। तो चलिए सभी बच्चे प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न समझ में आ गया सभी बच्चों को? पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको कि यह कठिन समय नहीं है, इस पर कविता में आपको कौन कौन से तर्क बताए गए हैं, तो वो आपको क्या करने हैं, स्पष्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न लिखिएगा नोटबुक में। आप क्या करेंगे, पहले नोटबुक में डेट डाल लेंगे आज की, और फिर लिखेंगे अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, और उसके बाद आप प्रश्न लिखेंगे, फिर आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। उत्तर 1। तो बताइए बच्चों क्या क्या तर्क दिए गए हैं कविता में, कोई बताएगा? यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क उपयोग किए गए हैं। लिखो, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क उपयोग किए गए हैं। तो कौन कौन से तर्क हैं वो बच्चों? जैसे अभी भी एक चिड़िया अपनी चोंच में एक तिनका दबाए अपने घोंसले का निर्माण के लिए जा रही है। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसमें पहला होगा, एक ट्रेन अभी भी गंतव्य तक जाती है। एक ट्रेन अभी भी गंतव्य मतलब जहां ट्रेन को जाना है, डेस्टिनेशन। ठीक है, जहां पर इसको पहुंचना है, गंतव्य तक जाती है। एक तो ये तर्क है। दूसरा क्या तर्क है? दूसरा तर्क यह है कि पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी एक हाथ है। तो क्या लिखेंगे? पेड़ से झड़ती हुई
पत्ती को थामने के लिए अभी भी एक हाथ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, और क्या हो सकता है बच्चों, और कौन सा तर्क हो सकता है कविता में से? देखो, अभी भी नानी की कहानी का एक हिस्सा बाकी है, ये भी हो सकता है। लिखो, अभी भी नानी की कहानी का एक हिस्सा बाकी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अभी भी कोई सूरज, अभी भी कोई किसी का सूरज सूरज डूबने का इंतजार कर रहा है। सूरज डूबने का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है बस इसमें, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक लिखना है आपको, ये इसका आंसर है। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क उपयोग किए गए हैं। एक पहला है, एक ट्रेन अभी भी गंतव्य तक जाती है। दूसरा, पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी एक हाथ है। और तीसरा, अभी भी नानी का कहानी का हिस्सा बाकी है। नानी की कहानी आएगा, ये रॉन्ग लिख दिया है, ठीक कर लीजिए। नानी की कहानी, अभी भी नानी की कहानी का एक हिस्सा बाकी है। नेक्स्ट, अभी भी कोई किसी का सूरज डूबने का इंतजार कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट है, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। तो ये सारा आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो यह जो कठिन समय नहीं है, जो इसमें आपकी कविता है, उसमें ये सारे एक
तर्क दिए गए हैं पूरी कविता में, वो सारे तर्क हमने इसमें लिख दिए हैं। तो सभी इसका आंसर लिखेंगे फटाफट से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 का क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़िए प्रश्न 2 पढ़िए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि सूरज डूब रहा है और उसे सूरज डूबने से पहले ही अपनी दोस्ती का निर्माण करना है, जिससे वह अपने परिवार के साथ वहां सुरक्षित रूप से रह सके। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे? मतलब इसमें ये बोला है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है। इस कहानी में ये इस कविता में ये पूछा था, बोला था कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि सूरज जो था वो डूब रहा है, सूरज डूब रहा है और उसे सूरज डूबने की पहले से ही अपनी दोस्ती का निर्माण उसे करना है, जिससे वह अपने परिवार के साथ वहां सुरक्षित रूप से रह सके। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे इसका 2 का। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि सूरज डूब रहा है और उसे सूरज डूबने से पहले ही सूरज डूबने से पहले ही अपनी दोस्ती का निर्माण करना है। जिससे वह अपने परिवार के साथ वहां सुरक्षित रूप से रह सके।
सुरक्षित रूप से रह सके। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका आंसर आएगा। ये चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि सूरज डूब रहा है और उसे सूरज डूबने से पहले ही अपनी दोस्ती का निर्माण करना है, जिससे वह अपने परिवार के साथ वहां सुरक्षित रूप से रह सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुक चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अब इस प्रश्न का क्या मतलब है बच्चों? इसमें देखो ये कविता में आए हैं ऐसे, जैसे पहला है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये आप घट से करना। नहीं, अभी भी इस संस्थान में कुछ बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, नहीं, अभी भी इस इमारत का कार्य प्रगतिशील है। नहीं, अभी भी मैंने गृह कार्य नहीं किया है। नहीं एवं अभी भी का एक साथ प्रयोग इस बात का बोध कराता है कि कार्य निरंतर चल रहा है पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न है, ये आपको घर से करना है। ठीक है, सभी बच्चे, मैंने बता दिया इसको कैसे करना है, समझ में आ गया सभी बच्चों को ये? कि इसमें अभी भी का जो प्रयोग है वो आपको बताना है। जैसे अभी भी इस संस्थान में कुछ बच्चे फेल होते हैं, अभी भी इस इमारत का कार्य प्रगतिशील है, अभी भी मैंने गृह कार्य नहीं किया है। आप अपनी कविता देखिए सभी बच्चे। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, तो अभी भी इस बात का प्रयोग कराता है कि इस बात का बोध कराता है कि कार्य निरंतर चलता रहता है पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो अभी भी तो काफी जगह है, जैसे अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, है ना, लेकिन इसमें क्या बताया गया, क्या बोध है इसमें कि अभी भी एक साथ, अभी भी का एक साथ प्रयोग इस बात का बोध कराता है कि कार्य निरंतर चल रहा है पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आया ना कई जगह पर अभी भी, तो आपको यही लिखना है इसका आंसर। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो चलो इसको भी कर लेते हैं हम। उत्तर 3, इसमें पहला इसका पॉइंट आएगा आपका, मेरा दिमाग अभी भी खराब है।
नंबर 2 पॉइंट, मैं अभी भी उतना ही ताकतवर हूं जितना पहले था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, तो इनसे इन भावों से, इन वाक्यों से निरंतरता का भाव स्पष्ट होता है। इन वाक्यों से निरंतरता का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक है इसका आंसर। इन वाक्यों से पहला है इसका पॉइंट, मेरा दिमाग अभी भी खराब है, मैं अभी भी उतना ही ताकतवर हूं जितना पहले था, और इन वाक्यों से निरंतरता का भाव स्पष्ट होता है। तो यह इसका उत्तर है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी बच्चे लिख लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न बच्चों आप खुद करेंगे, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या करना है आपको। नहीं अभी भी इस संस्थान में कुछ बच्चे फेल होते हैं, नहीं अभी भी इस इमारत का कार्य प्रगतिशील है, नहीं अभी भी मैंने गृह कार्य नहीं किया है। तो ऐसे लिखेंगे आप इसको। नहीं एवं अभी भी का एक साथ प्रयोग इस बात का बोध कराता है कि कार्य निरंतर चल रहा है पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका आंसर यही है कि नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग इसलिए इसमें हुआ है कि जो काम है वो तो निरंतर चल ही रहा है लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ है, पूर्ण अभी नहीं हुआ है। तो यही इसका आंसर है। तो आपको क्या करना है, पहले 3 वाक्य लिखने हैं। जैसे नहीं अभी भी इस संस्थान में कुछ बच्चे फेल होते हैं, नहीं अभी भी इस इमारत का कार्य प्रगतिशील है, नहीं अभी भी मैंने गृह कार्य नहीं किया हुआ है। मतलब कार्य तो चल रहा है, प्रगतिशील है। ठीक है, तो नहीं एवं अभी भी एक साथ प्रयोग इस बात का बोध कराता है कि कार्य निरंतर चल रहा है पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आज सारे प्रश्न उत्तर आप इसके नोटबुक में लिखेंगे और प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको ऐसे ही बताया है, ऑरली बताया है, पर आप खुद से उसको होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है, ये सारा आपका क्लास वर्क है जो आप अभी लिखेंगे और होमवर्क में प्रश्न नंबर 4 करेंगे। बाकी इसमें कविता से आगे है और अनुमान और कल्पना है। अभी आपको यही करने हैं, पाठ से ही प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। तो आज आपका यही होमवर्क है। प्रश्न नंबर 4 उत्तर 4 आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अभी। तो चलिए, आपका ये कक्षा आपकी समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।